हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 12.9। इसमें रूट लोकस के कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स हैं वो ऐड करेंगे कि जिनकी हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कंसेप्ट्स भी जो हैं वो इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे ताकि जो रूट लोकस का कंप्लीट रूल्स और कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। पहला जो इसमें टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के फॉर स्पेसिफाइड डैम्पिंग रेशियो। कि अगर डिफरेंट डैम्पिंग रेशियो जो है वो गिवन हो जीटा की, तो उस पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के है वो क्या होगी। इन हायर ऑर्डर सिस्टम्स द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दैट इज डैम्पिंग रेशियो जीटा गेट्स कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट पेयर ऑफ रूट्स। जो डोमिनेंट पेयर्स ये वो रूट्स हैं जो कि इमेजिनरी एक्सिस से करीब होते हैं, क्लोज होते हैं। द रूट्स विच आर क्लोज टू द इमेजिनरी एक्सिस आर कॉल्ड डोमिनेंट पेयर्स ऑफ रूट्स। तो इस तरीके से ट्रांजिट रिस्पॉन्स में, क्योंकि जीटा का फैक्टर जो है डैम्पिंग रेशियो का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है, तो इसीलिए डोमिनेंट पेयर जो रूट्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डैम्पिंग रेशियो। इफ दीज डोमिनेंट रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों जिसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों अवेलेबल हों of each other, then each roots can be represented as minus zeta omega n plus minus j omega n 1 minus zeta square under root। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात इस फेजर डायग्राम से करें, तो अगर ये कहें कि दिस इज अ पॉइंट P और इस पॉइंट P पर हम अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जो है, ठीक है, या जो भी हमारा डोमिनेंट रूट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द रियल सेक्शन, तो रियल सेक्शन इज माइनस जीटा ओमेगा एन एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, सो माइनस जीटा ओमेगा एन और दिस इज प्लस जे ओमेगा एन 1 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, और इसी का सेम मिरर इमेज ले लें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन क्योंकि जब इमेजिनरी एक्सिस इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इस कंडीशन की जो यहां पर हमने बताई हुई है पॉइंट पी के हिसाब से। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट पी, दिस इज द पॉजिटिव सेक्शन मींस माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट। तो इफ फेजर इज ड्रॉन फ्रॉम सच पॉइंट टू द ओरिजिन, मतलब इस जगह से एक फेजर जो है वो ड्रॉन कर दिया जाए, सो एंगल सबटेंडेड बाय दिस फेजर विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव रियल एक्सिस थीटा क्या होगा। सो हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन, ठीक है, जीटा ओमेगा एन और लेंथ ऑफ ओपी दिस इज, तो जो हमारे पास थीटा आएगा वो होगा cos इनवर्स ऑफ जीटा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओपी क्या है, वो है हमारे पास माइनस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा एन, ठीक है, और 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ओमेगा एन। इसको हम इक्वल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जब इस ओमेगा एन को हम कैंसिल करेंगे दिस ओमेगा एन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ दिस जीटा। Now it is desired to design a system with a certain damping ratio। तो with respect to the certain damping ratio जो कि available हो सकती है, तो उसको सिस्टम में डिजाइन किया जा सकता है, for which it requires to decide corresponding value of system gain k by using root locus। तो steps to draw, किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे कि जब कंप्लीट रूट लोकस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका होगा। सबसे पहले ड्रॉ द रूट लोकस टू द स्केल ऑन ग्राफ पेपर, प्रेफरेबली चूज सम स्केल। बेहतर है कि एक्स और वाई का जो स्केल है उसको चूज कर लिया जाए, फिर उसको सॉल्व किया जाए, तो ये बहुत बेहतर अंदाज में एक्यूरेटली जो है वो रूट लोकस ड्रॉ हो जाता है।
वैल्यू ले ली जाए जो भी जीटा की वैल्यू गिवन हो, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा से। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से कि सच दैट थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम नेगेटिव रियल एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू दैट एंगल। उसके बाद डिटरमाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन विद द रूट लोकस स्केच टू द स्केल। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जहां पर रूट लोकस उसके साथ टच करेगा उसको नोट कर लें। फॉर दिस पॉइंट अप्लाई द मैग्नीट्यूड कंडीशन टू डिसाइड द करस्पॉन्डिंग सिस्टम गेन के। उसके बाद मैग्नीट्यूड कंडीशन को अप्लाई करते हुए जो भी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी गेन की उस पर उसको निकाल लिया जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एडिशनल कंसेप्ट में ऑब्टेनिंग जी ऑफ एस एच ऑफ एस फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अगर गिवन हो तो उससे ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट द टर्म्स ऑफ एस विदाउट के। विदाउट के की जो वैल्यू होगी उसमें एस की वैल्यू को अलग कर लेंगे और के की जो वैल्यूज हैं उनको अलग ब्रैकेट में अलग करेंगे। और इसके अलावा कलेक्ट द टर्म्स ऑफ के टुगेदर, तो पहले एस की को टुगेदर करेंगे, उसके बाद के को टुगेदर कर लेंगे, फिर डिवाइड द इंटायर इक्वेशन बाय पॉलिनोमियल कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एस विदाउट के, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन एज, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसको हम रीराइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एस एंड इन टर्म्स ऑफ के। तो हम यहां देख सकते हैं कि इन ब्रैकेटेड इक्वेशन में ओनली वो फैक्टर्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ एस की टर्म्स में थे, एस क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 12s, और यहां पर हम देख सकते हैं कि हम के को कॉमन निकालकर और उसको हम अलग कर रहे हैं, तो k इंटू एस प्लस 10। अब 1 प्लस, ठीक है, k इंटू एस प्लस 10 अपॉन एस क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 12s इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू दी 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं यहां से, हम यहां से इस पॉइंट से 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस रूट लोकस कैन बी ऑब्टेन। मतलब कहने का ये हुआ क्योंकि रूट लोकस जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाला जाता है, तो इसलिए हमें ये अब हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, तो ये आ गई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो यहां से हमने जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस 10 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 12s को फैक्टराइज करके एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 4 लिख लिया है। और अब हम इसका इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ पोल्स ऑफ जी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू द जीरोस ऑफ एच ऑफ एस क्या इफेक्ट आता है सिस्टम में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ द न्यूमरेटर ऑफ एच ऑफ एस एंड डिनोमिनेटर ऑफ जी ऑफ एस कंटेन सम कॉमन फैक्टर्स, अगर इसमें कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं तो क्या होगा, then the corresponding factor cancellations take place and order of characteristic equation gets reduced one or more। तो इससे ये होगा कि cancellation of poles of g of s with respect to the zeros of h of s, इससे नुकसान ये होगा कि रिड्यूस करेगा बाय वन और मोर। ठीक है, ये नुकसान होगा या फायदा होगा, खैर इसकी बात हम नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कैंसिलेशन से जो रिडक्शन होगी वो वन और मोर होगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 और एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 2। जब हम इसको कंबाइन करेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, सो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 डॉट एस प्लस 2। तो हम यहां से देख सकते हैं कि दिस एस प्लस 2 और दिस एस प्लस 2 जो है वो कैंसलेशन हो रही हैं। जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है इज इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 4। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लें तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस के इंटू एस इंटू एस प्लस 4
तो जो हमारे पास फाइनल पॉलिनोमियल इक्वेशन आती है वो आती है एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस एस प्लस के इज इक्वल टू 0। लेकिन जो एक्चुअल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था उसके हिसाब से सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो अगर हम उसको सॉल्व करें के अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 और इसी तरीके से 1 प्लस दिस ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, और इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व किया तो के अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 प्लस के इंटू एस प्लस 2। तो क्या इफेक्ट आएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है ये वाली, जो डिनोमिनेटर में थी वो थी एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ? सो ड्यू टू दी cancellation, order of characteristic equation reduced by 1 and root locus of such equation cannot provide appropriate information about variations in actual closed loop poles। तो इसका मतलब यही हुआ कि कैंसलेशन करने से ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिड्यूस कर जाएगी और जो रूट लोकस ड्रॉ होगा उस इक्वेशन का वो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि क्लोज लूप की वेरिएशन जो है, ठीक है, वो एक्चुअल क्या हो रही हैं। तो इसका मतलब है इसमें इस तरह करने से, कैंसलेशन होने से जो है वो नुकसान ही होगा। Hence to obtain complete set of closed loop poles, the cancelled pole must be added। ठीक है, क्या करेंगे इसको? Hence to obtain complete set of closed loop poles, the cancelled pole must be added to open loop transfer function to sketch the root locus। So in above examples जो हम देख चुके हैं, poles must be considered to be 0, -2, -4। ठीक है, 0 इसका हो गया, -2 इसका हो गया और -4 इसका हो गया। और जो हमने लास्ट में देखा वो क्या देखा कि ओनली 0 और -4 को कंसीडर नहीं करेंगे, जो कि ये कैंसलेशन के बाद का ट्रांसफर फंक्शन था, बल्कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके मुताबिक इसमें 0, -2, -4 को कंसीडर करेंगे, ना कि 0 और -4 को। सो cancelled pole of g of s h of s is always closed loop pole of the system। क्योंकि जो कैंसल्ड होगा वो क्लोज लूप पोल ऑफ द सिस्टम का पोल होगा और उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे सिस्टम में। एंड द फाइनल वन इज गेन मार्जिन। So gain margin is the margin in gain k allowed to the increase till system reaches on the verge of instability। From the root locus, gain margin can be obtained as gain margin is equal to value of k at intersection of root locus with imaginary axis। जो भी वैल्यू होगी k की जब वो इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस से, और डिवाइड बाय जो भी वैल्यू गिवन होगी या डिजाइन वैल्यू ऑफ k होगी। इफ रूट लोकस इज नॉट इंटरसेक्टेड विद इमेजिनरी एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन मार्जिन इज इंफिनिटी। अगर वो उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि गेन मार्जिन जो है इंफिनिटी है। और इसके अलावा हम गेन मार्जिन का जो कंसेप्ट है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में कंट्रोल सिस्टम्स के काफ़ी डेप्थ में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो एडिशनल कंसेप्ट जो हैं वो ये 3-4 टॉपिक्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, इनका कंसेप्ट होना क्लियर होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू।